ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाने में आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद को आ गया। रिस्क असेसमेंट मुकम्मल कराने, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान ने 2019 के आगाज पर आलमी बैंक से टेक्निकी इमदाद की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान में ड्रोन हमला, दाइश के कमांडर समेत 7 जंगजू हलाक। अफगानिस्तान के मशरकी सूबा कुन्नड़ में हमला हुआ। अफगान मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में दाइश कमांडर मौलवी खैबर मारा गया। लीबिया में हुकूमती और बागी फोर्सेस के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गईं। दारुल अला हुकूमत के नवाह में होने वाली झड़पों में 56 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। तर्जुमान लीबिया फौज के मुताबिक बागियों से झड़प में 28 फौजी हलाक, 92 जख्मी हुए। सूडान में फौज का इक्तदार पर कब्जा। वज़ीर दिफा अवाद मोहम्मद नई फौजी अबूरी कौंसिल के सरबराह बन गए। मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमाल अवाद मोहम्मद के नायब होंगे। दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। यूरोपीय यूनियन का सूडानी फौज से इख्तियारात फौरी सिविलियन क़यादत को मुंतकिल करने का मुतालबा। सियासी पनाह खत्म होते ही विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज गिरफ्तार। विकीलीक्स के बानी 7 साल से लंदन में इक्वाडोर के सिफारत खाने में पनाह लिए हुए थे। बरतानवी वजीर खारजा का कहना है जूलियन असांज को अदालत का सामना करना पड़ेगा। अमरीका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। जनूबी डकोटा, कंसास, नेब्रास्का, मिनेसोटा, कोलोराडो में शदीद सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। दर्जनों परवाजें मनसूख, स्कूल और दफातर बंद। बर्फानी तूफान के बाइस कई गाड़ियां हादसात का शिकार। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला। 20 रियासतों के 91 हलकों में वोट डाले गए। मोदी सरकार ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में वोटर्स को खरीदने की कोशिश, खाना तकसीम किया गया। दिल्ली के वजीर आला का इंतखाबी अमल पर एतराज, कहा बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के वोटर्स के लिस्ट में नाम ही नहीं। उधर नाम निहाद भारतीय इंतखाबात के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही। मोदी सरकार तेरे जुल्म के ज़ाब्ते कश्मीरी नहीं मानते। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ओछे हथकंडों पर उतर आई। बीजेपी को वोट देने के लिए फौजी कश्मीरियों पर दबाव डालने लगे। मकबूजा कश्मीर में बीएसएफ एहलकार जबरदस्ती पर उतर आया। वोट डालने आए कश्मीरियों की भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों के एहतजाज की वीडियो महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट की। भारतीय चैनल्स के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन भी सरगर्म। भारतीय चैनल्स दिखाने वाले आलात को नजरे आतिश कर दिया। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग कहते हैं भारतीय डीटीएच बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पेमरा ने गवर्नर सिंध से मुलाकात भी की। अमेरिका में कत्ल की धमकी देने पर एमक्यूएम का ओहदेदार गिरफ्तार। एमक्यूएम अमेरिका चैप्टर के रहनुमा कैसर अली ने गुज़श्ता साल ट्विटर पर वर्जीनिया में मुकीम शख्स और ख़ानदान को कत्ल करने की धमकी दी थी। फेयरफिक्स काउंटी अदालत में कैसर अली पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत दौरा चीन के हवाले से इजलास। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयारियों का जायजा।
इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद और दीगर हुक्काम की शिरकत। वजीर आजम से आर्मी चीफ ने भी मुलाकात की। मुल्की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। बहत्तर घंटे का अल्टीमेटम, 36 घंटे गुजर गए, दवाओं की कीमतों को पुरानी सतह पर न लाया जा सका। दवाओं की कीमतें वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद अभी तक कम नहीं हुई। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से साफ इनकार, उल्टा हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। स्पेशल डिस्काउंट होने चाहिए। गरीब आदमी जो बीमार होता है तो मजीद दलदल में गिर जाता है महंगाई। पहले से जो इनकी हालत खराब थी उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। 15,000 रुपया तनख्वाह है, तो बताएं उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। इन्होंने जुल्म किया, हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आ रही कि गरीब आवाम या ये अपना खाना पूरा करे या अद्वियात पूरी करे। दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर मरीज और लवाहिकीन परेशान। सर दर्द की दवा के डब्बे की कीमत 782 से बढ़कर 873 रुपए हो चुकी। पेट के दर्द की दवा की फी डब्बा कीमत 215 रुपए थी, जो अब 346 हो गई। बुखार की दवा की कीमत में फी बोतल 51 रुपए से 78 रुपए 27 पैसे तक इजाफा। खांसी की दवा का पत्ता पहले 50 रुपए का था, जो अब 95 का हो गया। ओगरा ने गैस 111 रुपए फी एमएम BTU महंगी करने के लिए कमर कस ली। निर्ख बढ़ाने के लिए कानूनी अमल शुरू। आवाम की जेबों से 250 अरब रुपए से जायद इजाफी निकाले जाएंगे। ओगरा ने सुई सदरुन की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। आमदन से जायद असासों का केस, नैब ने हमजा शहबाज को आज फिर तलब कर लिया। तलबी का नोटिस मॉडल टाउन रिहाइश गाह मौसूल। हमजा शहबाज को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। मुख्तलिफ अकाउंट से फंड्स मुंतकिल होने के मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। नैब को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट से मजीद अहम रिकॉर्ड मिल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज घोचकी के इलाके खानगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। पिंडाल में 60,000 कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार। FIA का कोहिनूर मार्केट सदर कराची में छापा। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम खालिद के दफ्तर से 40 लाख से जायद रकम बरामद हुई। अमामे काबा शेख अब्दुल्ला अवाद का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नूरुल हक कादरी, सऊदी सफीर और ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। अमामे काबा आज फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अमामत करेंगे। 13 अप्रैल को उलमा और मुशाइख से मिलेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी होंगी। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में तूफानी हवाओं ने खंबे को जड़ से उखाड़ फेंका। सड़क किनारे लगा खंबा एक कार पर जा गिरा, मगर खुशकिस्मती से कार में सवार जोड़ा महफूज रहा। साइकिल सवार नौजवान भी इस तूफानी आफत से बाल बाल बच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ अम्मान अली खान और मैं हूं उन्जिला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले एक अहम खबर आपको दें। सूडान में फौज का सदर उमर अल बशीर का माजूल करके इख्तदार पर कब्जा। वज़ीर दिफा अवाद मोहम्मद नई फौजी उबूरी कौंसिल के सरबराह बन गए। मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमाल अवाद मोहम्मद के नायब होंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। अवाद मोहम्मद लेफ्टिनेंट जनरल कमाल ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। हजारों अफराद आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा हो गए।
रैली कर्फ्यू के नफाज का ऐलान भी कर दिया गया, जो कि बाद में निकाली जाएगी। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। सूडान में फौजी बगावत पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का रद्द अमल भी सामने आ गया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इक़्तिदार फौरी तौर पर सिविलियन क़यादत को मुंतकिल किया जाए। यूरोपियन डिप्लोमेटिक चीफ मोगेरिनी ने सूडान में सियासी और मुआशी इस्लाहात की ज़रूरत है, इससे मुतालिक कहा कि मोतबर सियासी अमल ही आवाम की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचा सकता है। जबकि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इक़्तिदार को फौरी तौर पर सिविल क़यादत को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा का ये कहना है कि सूडानी अवाम का मुतालबा सिविलियन क़यादत में अबूरी हुकूमत का था। सूडानी अवाम को क़यादत के इंतखाब और मुस्तकबिल के तयन का फैसला करने दिया जाए। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सूडान में फ़ौजी बगावत पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का रद्द अमल सामने आया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इक़्तिदार फौरी तौर पर सिविलियन क़यादत को मुंतकिल कर दिया जाए।